जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़्यादातर व्यक्तियों को इस टॉपिक की जो तलाश भी है कि हमें अगर अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाती है तो पहली बात तो ये कि हमें अप्रत्यक्ष सिद्धि कितने दिन में मिल जाती है किसी भी साधना की, जैसे कि अप्सरा साधना है या फिर भैरव साधना है या यक्षिणी योगिनी साधना है, तो उनकी जो अप्रत्यक्ष सिद्धि है वो कितने दिन में हमें मिल जाती है और उस सिद्धि का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। इसी साधना के इसी पहलू पर मैं आज आपके सामने जो वीडियो मैं दे रहा हूं, और ये वीडियो बहुत आपके लिए लाभदायक है क्योंकि हर किसी व्यक्ति को ये चीजें बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्धि मिलना बहुत कठिन बात है और अप्रत्यक्ष रूप से तो सिद्धि मिल ही जाती है, बहुत जल्दी ही मिल जाती है। तो देखिए, इसी के विषय में इस वीडियो में बात होगी और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और बात आती है कि अब हम किसकी साधना करें और कितने दिन में हमें अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाए, तो ये हम कैसे पता करें। तो देखिए, साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अप्रत्यक्ष सिद्धि कितने दिन में मिल जाएगी। कई बार तो ऐसी साधना होती है कि हमें 21 दिन में अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाती है, कई बार 2 महीने में भी अप्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिल पाती है। तो उस स्थिति में ये देखना होता है कि साधना कौन सी है और साधना का क्या तरीका है और साधना किसकी है। भाई, इनकी सिद्धि में हमें जल्दी से सिद्धि मिल जाएगी या नहीं मिलेगी अप्रत्यक्ष सिद्धि, तो वो साधना कौन सी है। तो इसलिए मैं जो आज आपके सामने जो बता रहा हूं, अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि आपको कई बार 21 दिन में ही मिल जाती है, कई बार 2-3 पुनरावृत्ति भी करनी पड़ जाती है, जैसे कि 21-21 दिन की, और कई बार तो 11 दिन में ही कुछ लोगों को मिल जाती है। अब डिपेंड करता है उनकी जो साधना वो कर रहे हैं उनके भाव के ऊपर और साधना की विधि के ऊपर डिपेंड इस पर करता है कि कितने दिन में उसको सिद्धि मिल जाएगी अप्रत्यक्ष। क्योंकि यहां पर हम प्रत्यक्ष की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अप्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। और अलग अलग कंडीशन में ये सिद्धि आपको मिलती है, अलग अलग कंडीशन में। कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है जो पहले से कुछ और साधनाएं, बड़ी साधनाएं कर चुके होते हैं, जैसे कि शिव साधना, विष्णु साधना या फिर कोई महाविद्या की साधना, वो पहले कर चुके होते हैं, उनके पास अप्रत्यक्ष सिद्धि वो उसकी है। अब वो चाहते हैं कि मैं अप्सरा साधना करूं या यक्षिणी साधना करूं या योगिनी साधना करूं या कोई और साधना करूं, तो उसको कितने दिन में मिल जाएगी सिद्धि। तो उस व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। माना कि 21 दिन के अंदर अंदर उनको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई तपोबल नहीं है, पहले से कोई बड़ी साधना नहीं की है, तो उनको टाइम लगता है। मान लिया वो अप्सरा की साधना करते हैं, यक्षिणी की साधना करते हैं या फिर योगिनी की साधना करते हैं, तो फिर उनको टाइम लगता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि 2 बार या 3 बार पुनरावृत्ति करनी पड़ जाती है 21-21 दिन की,
तब उनको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि मिलती है। अप्रत्यक्ष सिद्धि जब मिल जाती है तो हम कैसे पता लगे हमें कि भाई अप्रत्यक्ष सिद्धि हमें हो गई है? होता क्या है कि जब हम जैसे ही मंत्र जाप करने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति घूम रहा है, या कोई शक्ति है जो हमारे आसपास है, या कोई शक्ति है जो फुसफुसा रही है, कुछ बोल रही है, या कुछ हमारे कानों में आवाज आ रही है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि अजीब सी आवाज कहीं से आने लगती है, या फिर ऐसे लगता है कि अंदर कोई घुसा है कमरे के अंदर जिसमें हम साधना कर रहे हैं, एकदम से पता लगता है कि भाई हाँ कोई ना कोई आ गया है। जैसे ही हम 10-5 मंत्रों का जाप करते हैं या फिर एक माला का जाप करते हैं, और जाप करते ही एक माला जपने के अंदर अंदर ही हमें मतलब ये अनुभव होने लगता है कि कोई ना कोई शक्ति आ गई है, कोई ना कोई बैठी हुई शक्ति या तो बात कर रही है, या फिर कान में कुछ ऐसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि हमें किसी ने टच कर दिया है। तो ये अप्रत्यक्ष सिद्धि मिलने का ही हमें संकेत होता है कि भाई हाँ हमको अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि मिल चुकी है। तो ये छोटे छोटे से कारण होते हैं जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि हमें अप्रत्यक्ष रूप से साधना मिल चुकी है या सिद्धि मिल चुकी है। अब जो व्यक्ति लगातार उस साधना को फिर आगे बढ़ाते रहेगा तो उसको प्रत्यक्षीकरण की बात आती है फिर आगे, कि धीरे धीरे उस साधना को वो आगे बढ़ाएगा। अब आगे बढ़ाएगा तो प्रत्यक्ष सिद्धि, प्रत्यक्ष जो सामने आने की कोशिश करेगी, तो जब प्रत्यक्ष हो जाती है तो फिर वो प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है, फिर तो वचन हो ही जाते हैं। अब अगर नहीं कोई कर पाया है कि प्रत्यक्ष सिद्धि, तो उस सिद्धि का प्रयोग कैसे करे वो, कि भाई हमें अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि मिल गई है तो हम उसका प्रयोग कैसे करें। अब इसमें प्रयोग करने के लिए जो बात होती है कि भाई अगर हमने कोई ऐसे देव की साधना की है जैसे कि भैरव की है या हनुमान जी की है, तो उनकी साधना में अलग अलग साधनाओं के अलग अलग प्रयोग होते हैं कि हम किस लाइन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी की साधना है, तो हनुमान जी की साधना का जो प्रयोग है वो हम किसी के दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए कर सकते हैं, किसी को भूत प्रेत लगा है उसको हटाने के लिए कर सकते हैं, किसी ने किसी पर कोई तंत्र मंत्र क्रिया कर दी है उसको लिए कर सकते हैं, कोई रोग निवारण के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए जिससे कि एक परोपकार हो, जो दुखी व्यक्ति हैं उनकी जो है मतलब सहायता हो, ऐसे उसमें हम इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो और दूसरी साधनाएं हैं उनका प्रयोग भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अप्सरा साधना हो गई, योगिनी साधना हो गई, तो इनसे क्या होता है कि इनसे हमें सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है, या वशीकरण शक्ति हमारे अंदर आती है, या कोई भी अगर हमारा कार्य है तो उसका हम संकल्प लेते हैं। पहले उसमें क्या करते हैं हम कि संकल्प लेते हैं जल हाथ में लेकर के कि भाई मैं इस कार्य के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ और मैं इतने दिन तक इतनी माला का जाप करूँगा और उसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरीके से संकल्प ले करके और फिर हम जब आगे साधना करते हैं, मान लिया कि 5 दिन 2 दिन या फिर 11 दिन की कोई साधना कर ली, तो हमारा जो कार्य है उतने दिन की साधना करने के बाद वो कार्य हमारा निश्चित रूप से पूरा होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष सिद्धि हमें मिल चुकी होती है। और जब अप्रत्यक्ष सिद्धि हमें मिल चुकी होती है और हम किसी कार्य के लिए उस सिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो शक्ति उस कार्य को जरूर करती है, क्योंकि संकल्प लेकर के हमने मंत्र जाप किया है। और यही तरीका होता है, प्रत्येक साधनाओं में यही तरीका होता है। अगर किसी का कोई रोग निवारण करना है तो फिर संकल्प ले लो कि भाई मैं फलाने व्यक्ति के लिए रोग निवारण के लिए साधना कर रहा हूँ, या मेरा ये जो काम है अटका हुआ है
ये मेरा काम संपूर्ण हो जाए, तो मैं उसके लिए ये साधना कर रहा हूँ और इतने दिन मैं साधना करूँगा, इतनी माला का जाप करूँगा आपका, और इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होनी चाहिए। तो इतना संकल्प लेने के बाद फिर आप उस साधना को पूरी करें। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है और जितनी माला का संकल्प लिया है वो पूर्ण करें। पूर्ण करने के बाद ही आपका कार्य होगा। अब बात आती है कि कार्य कितने दिन में होगा, तो ये भी कोई जरूरी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि 1 महीना 2 महीने का टाइम लग जाता है, धीरे से कार्य हो जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं लगता है, और कई बार जल्दी भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी जो सिद्धि हमने ली है, जो अप्रत्यक्ष सिद्धि हमारे पास है, उसकी पावर कितनी है, वो कितनी तीव्र है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सब चीजें। तो कि भाई कितने दिन में, अगर सिद्धि तीव्र है तो जल्दी काम होगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर सिद्धि नॉर्मल है, कम मात्रा में है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कार्य जरूर होगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर की हैं कि भाई अगर अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाए हमें, तो पहली बात तो ये कि कैसे मिलती है, कैसे हम समझें अप्रत्यक्ष सिद्धि मिल गई है, उसका प्रयोग कैसे करें। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें एक ही वीडियो में आपको दे दी हैं, बता दी हैं सारी इसी टॉपिक पर जो चर्चा हुई है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।